मैं जितेश सर आज आपके लिए जीके के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स लेकर आया हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इन ट्रिक की मदद से हम बहुत सारे कॉम्पिटिटिव जीके को आसान तरीके से कुछ क्षण में याद कर सकते हैं। आइए हम लोग फोकस करते हैं बिना समय गंवाए हुए। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट किया गया है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। हमको पता है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन किन किन राज्यों से होकर गुजरती है यह याद करना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो आइए इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक की मदद से कैसे याद करते हैं ध्यान दीजिएगा। हाँ, यहाँ पे ट्रिक क्रिएट किया गया है गमछा झार मित्र पर। यानी गमछा झार मित्र का मतलब ग से हो गया गुजरात, म से हो गया मध्य प्रदेश, झा से हो गया छत्तीसगढ़, यानी गमछा हो गया यहाँ पे। अब कह रहा है झार, यानी झार का मतलब झारखंड हो गया, मी का मतलब मिजोरम हो गया, त्र का मतलब त्रिपुरा, प का मतलब पश्चिम बंगाल, र मतलब राजस्थान। यानी गमछा झार मित्र पर। यानी इस शॉर्ट ट्रिक्स की मदद से कर्क रेखा जो हमारे देश के 8 राज्यों से होकर गुजरती है उनका डिटेल यहाँ पे मिल गया है। यानी गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, यानी इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा हमारे देश से गुजरती है। आइए हम लोग अगले ट्रिक्स पर आते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अकबर के शासन काल के 9 रत्न कौन है। सबको पता है कि अकबर के शासन काल में 9 रत्न उसके दरबार में हुआ करते थे, लेकिन वो 9 रत्न कौन है जल्दी किसी को पता नहीं। मैं भी पता होता है तो वो भी एक डिफिकल्ट हो जाता है याद करना, भुला जाता है हम लोग। आइए शॉर्ट ट्रिक्स की मदद से जानते हैं वो 9 रत्न कौन कौन से थे। जैसे ट्रिक्स क्रिएट किया गया है बैट बैट एमडीएच। बैट मतलब समझ रहे हैं ना, बैट क्रिकेट खेलते हैं हम लोग, बैट हो गया, एमडीएच मसाला का नाम है। आइए जानते हैं। पहला बैट यानी बी से बीरबल हो गया, ए से अबुल फजल हो गया और टी से तानसेन हो गया, यानी बीरबल अबुल फजल तानसेन। अगला है फिर बी ए टी, यानी बी से भगवान दास, ए से अब्दुल रहीम और टी से टोडरमल। उसके बाद एम डी एच, एम का मतलब मानसिंह हो गया, डी का मतलब मुल्ला दो प्याजा और एच का मतलब हकीम हकाया। यानी अकबर के दरबार के 9 रत्न कौन कौन से थे, बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, भगवान दास, अब्दुल रहीम, टोडरमल, मानसिंह, मुल्ला दो प्याजा और हकीम हकाया। तो इस बैट बैट एमडीएच ट्रिक से आप लोग इन 9 रत्नों को आसानी से हमेशा चुटकी बजाते हुए याद कर सकते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, अभ्रक के प्रमुख उत्पादक देशों के बारे में। जैसे कि पता है कि अकबर बोल रहे हैं, अभ्रक के कौन कौन से देशों में सबसे ज्यादा उत्पादक होता है, इसको शॉर्ट ट्रिक से हम लोग करते हैं। जैसे यहाँ पे ट्रिक बनाया गया है बीबीसी, बी का मतलब हो गया भारत, फिर बी का मतलब ब्राजील, सी का मतलब चीन। यानी पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अभ्रक उत्पादन का कोई अगर देश है तो वो एक नंबर पर भारत है, दूसरे नंबर पर कौन सा है, ब्राजील है, और तीसरे नंबर पर कौन सा है, चीन है। आइए हम लोग अगले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कि सार्क में देश, यानी सार्क जो संगठन बना था दक्षिण क्षेत्रीय देशों का, जिसको हम हिंदी में दक्षेस भी कहते हैं, उन देशों में कौन कौन से, उन समूह में कौन कौन से देश रहते हैं उनके विषय में आइए हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रिक बनाया गया है एमबीबीएस पीना, एमबीबीएस PINA, इसको हम आसानी से याद कर लेंगे। जैसे कि एम का मतलब मालदीव, बी का मतलब बांग्लादेश, बी का मतलब भूटान, एस का मतलब श्रीलंका, पी का मतलब पाकिस्तान, आई का मीन्स इंडिया, एन मीन्स नेपाल, ए मीन्स अफगानिस्तान। यानी सार्क जो गठन हुआ था, संगठन बना था, उसमें कौन कौन से देश हो गए, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल और अफगानिस्तान। तो इस ट्रिक की मदद से हम लोग ये क्लियर कर लेंगे ना कि सार्क में कौन कौन से देश थे आसानी से। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, गंगा नदी के किनारे बसे हुए प्रमुख नगर कौन कौन से हैं। ये भी हम लोग बहुत ही आसान तरीकों से याद कर सकते हैं। गंगा नदी के किनारे बसे हुए प्रमुख नगर कौन कौन से हैं। देखिए इतना सटीक ट्रिक यहाँ पे तैयार किया गया है ना कि हम लोग चुटकी में याद कर सकते हैं। काना बाप हवाई बेग से भागा, काना बाप, इसको हम लोग कहे तो काना मतलब इतना एक आंखवा से आनर होता है, ओकरा काना तन कम दिखाई देता है, उसको काना कहते हैं। खैर उसको छोड़िए, हम लोग ध्यान देते हैं। काना का मतलब हो गया कानपुर, बा मीन्स हो गया बक्सर, प माने पटना, कानपुर, बक्सर, पटना, यानी काना बाप हो गया। ह मीन्स हरिद्वार, यानी कानपुर, बक्सर, पटना और हरिद्वार। अब यहाँ पे काना बाप हो गया, ह मीन्स हरिद्वार,
और वा मतलब वाराणसी, ई मतलब इलाहाबाद, यानी काना बाप हवाई, यानी कानपुर, बक्सर, पटना, हरिद्वार, वाराणसी, इलाहाबाद। अब कह रहा है वेग से भागा, वेग माने बेगूसराय, से मतलब साहेबगंज, और भाग माने भागलपुर, यानी कानपुर, बक्सर, पटना, हरिद्वार, वाराणसी, इलाहाबाद, बेगूसराय, साहेबगंज, भागलपुर। यानी इससे हम लोग पता कर ले रहे हैं कि जैसे कि गंगा नदी के किनारे बसे हुए प्रमुख नगर इस कौन कौन से हैं। अगला ट्रिक है ये जनसंख्या वाले देश, यानी विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देशों को डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे लिखा है यहाँ पे हमारा ट्रिक बना है CIAIBP, मतलब सी मतलब चीन, आई मतलब इंडिया, ए मतलब अमेरिका, CIA हो गया। उसके बाद यहाँ पे IBP, आई माने इंडोनेशिया, बी माने ब्राजील, पी मीन्स पाकिस्तान। और अगला हमारा लास्ट ट्रिक है क्वेश्चन नंबर 7, विधान परिषद वाले राज्य, यानी आप लोगों को पता होगा पूरे देश में सब राज्यों में विधान परिषद नहीं होता है। आइए जानते हैं कौन कौन से राज्यों में विधान परिषद है। ट्रिक की मदद से यूज आम बिकते हैं, यूज आम बिकते हैं। यू मीन्स हो गया यूपी यानी उत्तर प्रदेश, जो माने जम्मू कश्मीर, आ मीन्स आंध्र प्रदेश, म मीन्स महाराष्ट्र, बी यानी बिहार, क यानी कर्नाटक, त यानी तेलंगाना। इस तरह से इन शॉर्ट ट्रिक्स की मदद से हम बड़े से बड़े भी जीके को आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों हम लोग फिर अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स लेकर आएंगे जीके से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जानने के लिए, समझने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे आपको महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहेंगी, चाहे वो जीके से संबंधित हो, चाहे आपको आपके 9th 10th 11th 12th के आर्ट्स सिलेबस से संबंधित हो, सारे महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।